वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सब ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है उसकी आपने टाइटल से तो गेस कर ही लिया होगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट। ठीक है, रमज़ान शरीफ आने वाला है, सिर्फ 3-4 दिन रह गए और हम सब जो है मुसलमान इस के लिए बहुत खुश हैं। वी आर सो हैप्पी और हम सब जो है ना वो एक्साइटेड भी हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है कि रमज़ान का महीना जो होता है ना जल्दी से आता है, जल्दी से गुजर जाता है और उसमें काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और क्योंकि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी का टाइम जो है वो फिक्स होता है। आमतौर पे नाश्ता भी एक रूटीन से चल रहा होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ रूटीन से चल रहा था, लेकिन रमज़ान में रूटीन जो है ना क्योंकि टाइम की पाबंद हो जाती है, क्योंकि हमने रोज़े में सहरी के टाइम एक टाइम फिक्स होता है। ठीक है, फिर इफ्तारी का एक टाइम फिक्स होता है, फिर उसके अलावा खाने पीने का काम बहुत बढ़ जाता है कि आम रूटीन में सब हम लोग इतना नहीं खाते जितना हम लोग रमज़ान में खाते हैं। मतलब प्रॉपर सहरी करते हैं सब लोग, फिर इफ्तारी में जितने घरों में बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं उनको भी होता है कि जी मज़े मज़े की चीज़ें हों। और जैसा मेरे बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, मतलब बड़े दोनों रोज़ा रखते हैं, छोटा नहीं रखता। इस साल मेरी इरादा है कि मैं मोहम्मद अली को भी रोज़े रखवाऊंगी। 7 साल का हो गया माशाल्लाह। लारैब और मोहम्मद अहमद भी 6-6 7 साल के थे तब से सारे रोज़े रखते हैं, और मैं खुद भी जब से 6-7 साल की थी तब से माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के सारे रोज़े ही रखती हूँ। और मैं उन तमाम माओं को भी ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनको रोज़ा रखने दिया करें, उनको डीमोटिवेट ना किया करें कि तुमसे नहीं रखा जाएगा, बल्कि बच्चे को बकअप किया करें कि बेटा तुम्हारा जो सा है ना वो रोज़ा है और तुमने रोज़ा मतलब तुम्हें रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। और कोई नहीं, बच्चे देखे सारा दिन वैसे भी तो आम रूटीन में सारा दिन कौन सा खाते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं ना, तो अगर कुछ देर भूखे रह लेंगे तो इस दफ़ा मैंने इंशाअल्लाह मोहम्मद अली को भी रोज़ा रखवाना है। छुट्टी वाले दिन स्कूल के डेज में तो नहीं रखेगा, लेकिन बड़े बच्चे दोनों माशाल्लाह रोज़े रखते हैं तो रूटीन बड़ी फास्ट हो जाती है। स्कूल भी इस दफ़ा है, अकेडमीज़ भी हैं, तो बाकी है कि हम सब तैयारियां कर रहे हैं रोज़ों की। मेरा हाथ थक जाता है बार बार ये मोबाइल पकड़ के, इसलिए मैं हाथ चेंज करती हूँ। आप लोग कहते हैं कि मैं ना मोबाइल हिलाती बहुत हूँ। ठीक है, तो रमज़ान में जो है वो मेरे बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो मुझे ही होता है कि मैं एक्स्ट्रा एहतमाम करूँ। उसके लिए कुछ चीज़ें हमने बना ली हैं पहले से, मतलब रोल समोसे वगैरह बना के रख लिए हैं, क्योंकि फिर बच्चों को लाना छोड़ना होगा तो टाइम पे बस फ्राई कर लिया करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा घर की जो है वो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन वगैरह आ रहा तो हम करते हैं, लेकिन मैं महीने में एक दफ़ा ना डीप क्लीनिंग ज़रूर करवाती हूँ घर की। 15 दिन बाद भी करवा लेती हूँ, कई दफ़ा महीने बाद करवा लेती हूँ। जैसे ये सारे अलमारियों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, फ़र्श साफ़ करवाने अच्छे से, रोज़ साफ़ होते हैं लेकिन डीप क्लीनिंग मतलब अच्छी तरह वो ब्लीच वगैरह और केमिकल्स वगैरह डाल के। ठीक है, और उसके अलावा पर्दे वगैरह झाड़ लें इस तरह के। चले जी, अब हम चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ, और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से डीप क्लीनिंग की है। मेरे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और नेगेटिव कमेंट्स करने से परहेज़ किया करें। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो मत देखा करें, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव बातें ना किया करें। मुझे ही नहीं, किसी को भी नेगेटिव बातें ना किया करें, क्योंकि नेगेटिव बातें करने से जब हमारी वजह से किसी का दिल खराब होता है ना, तो आपको गुना जाता है, उस बंदे को कुछ नहीं जाता, उसका दिल खराब होता है, उसके गुना झड़ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए अगर आपको किसी का कंटेंट नहीं पसंद आता तो मत देखा करें, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स मत किया करें। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डालूंगी इस वीडियो के बाद, जिसमें इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, जिसमें आप लोग अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं मेरे से पूछना चाहते हैं आप लोग, तो मैं उसमें आप लोगों को जो है ना वो मतलब उस पर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँगी, जिसमें आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो सवाल आप वहाँ पे करें मुझसे, मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो में सब आंसर करूँगी। ठीक है, ये सारी बेडशीट्स वगैरह सब निकाल ली हैं लॉन्ड्री से। ठीक है, अच्छा जी, क्लीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रमज़ान आने वाला है तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी घर की जो है वो सेटिंग करा ली जाए चीज़ों की। आज मैं लॉन्ड्री करा रही हूँ क्योंकि साथ ही सीज़न चेंज हो जाना है, मौसम बड़ा अजीब सा हुआ है आजकल, कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। और लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्स वगैरह भी निकल आएंगी रमज़ान के दरमियान। तो लो जी, असर की अजान भी हो गई है। चलें जी, यहाँ से शुरू हो गई थी मेरी क्लीनिंग। अच्छा, ये वीडियो हमारी लॉन्ड्री जो कि बहुत तकरीबन 7-8 दिन लगे हमें सारी क्लीनिंग करते हुए। कभी कोई कमरा, कभी कोई कमरा, कभी एक दिन घर का साफ करवाए, साफ़ करवाए, मतलब छतें साफ़ की, फिर साथ साथ फर्श साफ़ किए। तो मतलब कुछ क्लिप्स बनाए मैंने, कुछ नहीं बनाए। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट काम जो ये है कि आपके जो हेल्पर्स हैं ना उनके ऊपर टोटली उनके ऊपर रिलाई ना किया करें, क्योंकि देखें वो तो है मुलाजिम ना, वो मतलब जितने भी ट्रेंड हो, जितने मर्जी अच्छे घरों में काम करते आए हों, उनको जितना मर्जी काम का पता हो, लेकिन इन सब चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है ये उनको नहीं पता होता। साथ साथ खुद भी देखा करें कि वो क्या कर रहे हैं। अब बिलीव मी, जिधर नज़र चूकती है ना उधर ही गड़बड़ हो जाती है, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसलिए अपनी चीज़ों का ख्याल खुद किया करें, और इस तरह सब आपकी नज़र में भी रहता है। ठीक है, और साथ साथ फिर के अपने सारे काम मैं अपने काम सारे साथ साथ फिर के करती हूँ।
और करवाती भी हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ये करते हैं, बाकी का साथ साथ मैं करती हूँ। इस तरह मुलाजमीन को डर भी रहता है कि वो कोई हैंकी पैंकी भी नहीं करते और काम भी आपकी अपनी पसंद का हो जाता है, वरना जहनी खपाई के अलावा ना कुछ हासिल नहीं होता। जो एसी के नीचे नीचे ना और फिर आप लोग अक्सर मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि आप सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं, मतलब ये सब लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो मैं भी इसका जवाब यही देती हूँ कि मैं हमेशा कभी भी किसी काम को ना सर पे सवार नहीं करती। मैं जो काम करना है ना उसको बहुत खुश उसलूबी से करने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह मेरी मसरूफियत भी बनी रहती है और मेरे काम भी हो जाते हैं। मैं अपने काम का और वक्त का सही यूटिलाइजेशन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई एक वक्त भी ज़ाया ना हो, और ना मैं सारा दिन फ़ोन पे बातें करके गुजारती हूँ, अलबत्ता फ़ोन पे कंटेंट देख के ज़रूर गुजारती हूँ, बल्कि अपने घर और अपने आप पर तवज्जो देती हूँ। ठीक है, उससे ये होता है कि मेरा घर भी अच्छा लगता है, मेरी खुद की आपको देखा कि आप लोगों ने कि मैं खुद भी कैसी नज़र आती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपने भी ये करना है कि आप लोगों ने फजूल कामों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी और अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर तवज्जो देनी। इससे आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपका हस्बैंड भी खुश रहेगा और आपको अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ भी नजर आएगा। आप बिलीव करें, मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और साथ में जॉइंट फैमिली है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये होता रहता है। ठीक है, और जब आप अपना काम करेंगे, दूसरों के कामों की तरफ टांग नहीं अड़ाएंगे और सिर्फ अपने आप पे फोकस रखेंगे ना, देखना आप लोगों को कितना सुकून हासिल होगा। ठीक है, बस आपने कोई भी काम सर पे सवार नहीं करना, खुश उसलूबी से करना है। ठीक है, और ये देखें कि अभी दरवाजे साफ़ कर रहा है, सारे इसने छत्ते वगैरह साफ़ किए हैं, फिर मैंने इससे सारी चीज़ें झड़वा ली हैं। ठीक है, इस तरह ये कि चलो नीट रहेगा। और दरवाजे तो हम 8-10 दिन के बाद साफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे ये शीशम के बने हुए हैं दरवाजे। ठीक है, तो उनके ऊपर गीला कपड़ा भी मैं नहीं मरवा सकती, फिर पॉलिश ख़राब होता है, तो सूखे कपड़े से मैं इनको साफ़ करवाती हूँ। जो इनके कोने हैं ना डिज़ाइन वाले, उनके अंदर हल्का सा ब्रश लेके साफ़ कर देते हैं, और इस तरह सारा घर जो है ना वो हर वक्त चमकता हुआ नज़र आता है। माशाल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ दिनों के बाद ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें डेकोरेशन की इनकी जगह भी चेंज कर देती हूँ। मतलब कुछ फिक्स लगी हुई है, जैसे शीशा आपने देखा होगा फिक्स लगा हुआ, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह इनकी जगह मैं चेंज करती रहती हूँ, डेकोरेशन पीसेस की जगह भी चेंज करती रहती हूँ। उससे ये है कि ना घर नया नया और खूबसूरत लगता है और साफ़ सुथरा लगता है। ठीक है, दरवाज़ों के ऊपर भी कपड़ा ज़रूर मरवाया करें, दीवारों के ऊपर भी कपड़ा ज़रूर मरवाया करें, क्योंकि दीवारें भी गंदी होती है। हमारा घर भी पेंट होने वाला है, कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के बाद भी हम लोग ना घर का पेंट भी करवाएंगे। और जो पंखे हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए मैंने जो है ना वो थोड़ा सा सर्फ डलवाती हूँ पानी में, और बस उसको घोल के स्पंज होता है ना जो बर्तन साफ़ करने वाला, उससे पंखों की क्लीनिंग करके ना तो फिर सूखे टावल से साफ़ कर देते हैं। ठीक है, उससे पंखे साफ़ हो जाते हैं। और पंखे जो है ना तकरीबन 2-3 महीने बाद साफ़ करवाते हैं। गर्मियों में क्योंकि चलते हैं पंखे तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। और सर्दियों में तो ये पूरे सीज़न में एक ही दफ़ा साफ़ हुए, या शायद जब गर्मियाँ गई थी तब साफ़ करवाए थे, और अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो अभी साफ़ करवाए हैं। और दरवाजे हर 10-15 दिन बाद। ये खिड़की हमारी टेरेस पे खुलती है, तो इसके ऊपर हर वक्त हाथ लगते हैं, तो फिर इसको मैंने पानी से स्प्रे करवा के और बाद में इसने ऊपर कपड़ा मार के इसको साफ़ कर दिया है। ठीक है, जो मैंने रखे हुए प्लांट्स अपने घर में, उन सबको भी मैं रेगुलर पानी देती हूँ मौसम के हिसाब से। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी 1 या 2 दिन ठहर के। ठीक है, और इस तरह से बस सारा जो है ना वो काम जो है ना वो होता रहता है। अच्छा, अभी जैसे अभी 3-4 दिन रह गए रमज़ान शुरू होने में, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा सर्वेंट्स वगैरह नहीं है, तो आप जो है ना वो एक दिन पंखे साफ़ करवा लें, छतें साफ़ करवा लें, दीवारें साफ़ करवा लें। ठीक है, एक दिन आप जो है ना वो फ़र्श साफ़ करवा लें सारे घर के, और पर्दे झड़वा लें। पर्दे वॉश करने वाले हैं, पर्दे वॉश करवा लें। मैंने कोई पर्दे वॉश नहीं किए क्योंकि मेरे माशाल्लाह से अभी नए ही हैं। ये वाले थोड़े से डर्टी लग रहे हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, इनको मैं वॉश कर लूँगी वॉशिंग मशीन में अब। ठीक है, फिर ये आगे जी मेरी वैनिटी, माशाल्लाह 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 इतनी बड़ी मेरी ये वैनिटी है ना कि बस अब इसको भी मैं महीने में एक दफ़ा साफ़ करवाती हूँ। सच बताएं, जो सामने वाला पोर्शन है उसको तो करती हूँ 8-10 दिन बाद साफ़, और जो ये वाला जहाँ परफ्यूम्स वगैरह पड़े ना, इसको तकरीबन महीने में एक दफ़ा ही साफ़ कराती हूँ, कि उसके ऊपर इतना सामान है। ठीक है, और ये नीट ही रहती है, गंदी नहीं होती। लेकिन बस जब ऐसे ही गुजरते हैं ना 20-1 दिन, तो फिर ये थोड़ा सा मिट्टी इस पर नुमायाँ होने लग जाती है, क्योंकि शीशा है। ठीक है, और ये बच्ची जो है इसी से मैं करवाती हूँ, क्योंकि चीज़ चोरी नहीं करती है और चीज़ों को ख़राब नहीं करती है। तो फिर ये जब फारिग होती है तो फिर ये मेरी वैनिटी साफ़ करती है, और मेरी वैनिटी को तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं सब चीज़ों को उठा के साफ़ करते हुए। ठीक है, क्योंकि नए नए मेरे प्रोडक्ट्स बार बार मैंने आप लोगों को रिव्यूज़ वगैरह भी देने होते हैं, इंस्टाग्राम पे दे रही होती हूँ रिव्यूज़, स्किन केयर कर रही होती हूँ, स्टोरीज डाल रही होती हूँ। अच्छा, और जो खिड़कियों के ये वाला हिस्सा होता है ना नीचे, जो स्लाइड जहाँ से करती हैं, ये अड़ना शुरू हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, तो इनको आपने पानी डाल के हल्का सा, और इसको फिर ब्रश है ना जो कपड़े धोने वाला सख्त ब्रश, उससे मैंने इसे साफ़ करवाया है। ठीक है, बस पानी डालना है जिससे मिट्टी निकल जाएगी सारी, क्योंकि इनके अंदर साइड पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे पानी बाहर निकल जाता है, और सारी मिट्टी जो है ना वो साफ़ हो जाती है। अच्छा, ये ज़्यादा गंदी इसलिए है क्योंकि ये हमारे टेरेस पे निकलती हैं, तो यहाँ से सारा दिन सारे आते जाते हैं बाहर,
तो बस मैंने आपसे यही कहा ना कि जहाँ पे आप नौकरों पे रिलाई कर लेते हैं, इनको कह देते हैं कि तुम कर लो, तो वो ऐसा वैसा ही साफ़ करते हैं। अब मैंने सर पे साफ़ करवाया, तो अब ये साफ़ रहेगा और ये तकरीबन महीना गंदा नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये अपने हेल्पर को कह देती हूँ कि भाई तुम कर दो इसको साफ़, कर वो भी देगा अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि वो जल्दी गंदा हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अपनी चीज़ की केयर हम खुद कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें, ठीक है। और घर के मतलब रोज़ तो हर कोने में आप फिर भी नहीं सकते हैं, रोज़ हर कोने में फिर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो इतना टाइम है। हाँ, जो हाउसवाइफ्स हैं जो हर वक्त घर में रहती हैं वो सारे घर में रोज़ फिर सकती हैं। मैं पूरे घर में रोज़ नहीं फिर सकती, क्योंकि माशाल्लाह इतना बड़ा घर है ऊपर नीचे, तो कहाँ कहाँ फिरूँगी। तो इसलिए मैं जो है ना वो बस जो जगह मुझे नज़र आती है ना उसको मैं साथ साथ साफ़ करवाती रहती हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो हालात मेंटेन रहते हैं। क्योंकि बच्चों को भी मैंने खुद ही लाना छोड़ना होता है, और फिर बहुत सारे घर के काम है जो मैंने खुद करने होते हैं, और उसके अलावा मेरा अच्छा, ये जाले उतारने वाला जो ब्रश है ना ये बहुत ही हैंडी है। ये मैंने आम डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया हुआ है। इसकी डंडी जो है ना वो लंबी भी हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक लंबी डंडी के ऊपर कपड़ा लपेट लें और उससे भी जाले साफ़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश नहीं है। लेकिन इससे छतें और दीवारें साफ़ हो जाती हैं। माशाल्लाह छतें इतनी प्यारी हमारे घर की बनी हुई हैं, और इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्राउडी बनी है। वही बात है कि जितना काम फैंसी आप करते जाते हैं ना, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को करते जाते हैं एक्सपैंड, उतना ज़्यादा आपका काम भी बढ़ता जाता है। ये सब चीज़ें मतलब इतने फैंसी छतें, इतना कुछ छोटे छोटे डेकोरेशन पीस, सब चीज़ों को मेंटेन करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब सब रखें तो फिर चीज़ों को साफ़ रखें, क्योंकि साफ़ ही अच्छी लगती है, चीज़ों पर मिट्टी पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इस सब के साथ मैंने जो छोटी मोटी अपनी अलमारियाँ थी कपड़ों वाली उनको भी ठीक कर लिया है, दराज़ें भी साफ़ कर ली हैं। उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, बस ये वैनिटी क्लियर इधर तक पहुँची है अभी छोटी, कभी मैं उधर जा रही थी कभी मैं उधर जा रही थी। तो बस इस तरह से मैंने देखें कितना मैसेज पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बस जब तैयार होती हूँ जल्दी से सारा सामान निकाल के तैयार हो जाती हूँ और रख देती हूँ। और ये फिर सारी छतों को भी साफ़ करवाया है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि माशाल्लाह भी कह दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि अगर आपने नहीं किया है तो इंशाल्लाह रमज़ान में मैं जो है वो जाऊँगी अफ्तारियों पे भी रोज़, और कुछ ना कुछ रेसिपीज़ भी बनाया करूँगी। और मुझे दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे के मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ रमज़ान में, क्योंकि रूटीन जो है वो बहुत बिजी होने वाली है। और जैसे कि हम सबकी ज़िंदगी हमारे लिए एक प्रेशियस गिफ्ट है, और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुश उसलूबी से गुजारें, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें क्या करें, अच्छा सोचा करें, पॉजिटिव माइंड रहा करें, ठीक है। और एक दूसरे के लिए दुआ क्या करें। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह मियाँ बहुत खुश होता है, और पता नहीं किसी के बदले हमें कुछ भी दे देता है, मतलब हमारी दुआओं के बदले, हमारी नीयत के बदले, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और बस ये देखिए मैंने अपने बेडरूम की साफ़ करवा दी है, पंखे साफ़ करवा दिए हैं। पंखों के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर मैं कौन सा लिक्विड डालती हूँ, ठीक है। अगर तो आप कुछ दिनों बाद साफ़ करा रहे हैं तो खाली साफ़ कपड़े से साफ़ करवा दें, और अगर आपने जो है ना वो इनको करवाया है साफ़ दिनों बाद, तो फिर स्पंज है ना सर्फ वाला वो डाल के उससे साफ़ करवाना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना वो साथ साथ कमरे की क्लीनिंग हो रही थी। और ये देखें मोहम्मद अली कॉस्ट्यूम पहन के ना तो मुर्गी बना हुआ था, और एक्शन कर रहा था कि मैं मुर्गी हूँ, और मैं जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है ना वो दाना खा रहा हूँ जिस ज़मीन से। उसने कहा मेरी वीडियो बनाई, मैंने वो बीच में डाल दी है। अच्छा जी, अब मैं इसके बाद करा रही हूँ फ़र्श साफ़। इसके मैंने डेटोल डाला है थोड़ा सा, इसमें मैंने ब्लीच डाला है जो कपड़ों में डालते हैं वो, ठीक है, और सर्फ डाला है, और पानी में घोल के ना तो उसके बाद ये जो फ़र्श की लाइनें है ना, वाइट फ़र्श ये रोज़ साफ़ होता है, रोज़ सफाई वाली आती है, रोज़ इसके ऊपर वो पोछा लगाती है। लेकिन ये जो लाइनें हैं ना ये काली हो जाती हैं, क्योंकि लाइनों के अंदर से मिट्टी नहीं निकलती कपड़ा लगाने से। अब वैसे भी जल्दी में होती हैं, जल्दी जल्दी करके जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं इनको तकरीबन 6 महीने बाद साफ़ करवाती हूँ, ठीक है। इसके अंदर डाला है, आपको बता दिया जो मैंने डाला है वो आपने पानी के अंदर डाल के इसको ऐसे मैंने इसे लगवाया है इसके पास खड़े होके, कि इसको ना ऊपर ब्रश कर करके ना फिर हमने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। मतलब जैसे पीछे से भी ये कर रहा है ना तो आगे आगे जाएगा, वहाँ तक इसको छोड़ता जाएगा ऊपर सरफ और थोड़ा थोड़ा पानी साथ में, उससे जो मैल अंदर फंसी हुई है ना वो निकल जाएगी। अब फिर दोबारा एक दफ़ा ब्रश करके ना तो बस इसके बाद साफ़ पानी से इसको एक दफ़ा ब्रश करने के बाद ना सूखे कपड़े से इसको ऊपर से साफ़ कर दिया, और उसके बाद एंड पे सारे फ़र्श के ऊपर एक गीला पोछा मार दिया, जिस तरह हम सफाई करते हैं उस तरह। जो थोड़ा बहुत जो इसके ऊपर साथ में सरफ़ का असर है ना वो ज़्यादा जो टाइलें बड़ी उसके ऊपर भी चला गया, और वो साफ़ हो गया। अच्छा, अब इन टाइल्स को ना क्लीन करने का ये कि इनके ऊपर आपने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करने, जैसे ब्लीचर वगैरह ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो इन टाइल्स की खूबसूरती को ख़राब करती हैं। क्योंकि चाइनीज़ टाइल्स है मेरा हाल है, और इनकी ना खूबसूरती ख़राब हो जाती है, इनकी शाइन ख़राब हो जाती है। तो ये बस जो मैंने मटेरियल बनाया है ना जिसमें ब्लीच और सर्फ है, ये मैंने सिर्फ इन कोनों पे करवाया है, जो लाइंस है उनके ऊपर। तो सेंटर वाला पार्ट है ना उसके ऊपर अगर आपने सफाई करवानी भी ना, अगर आपको गंदा लग रहा है तो आपने उसके अंदर डालना है सर्फ, हल्का सा बीच में बेशक सिरका डाल लें उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये लाइंस को इस तरह क्लीन करवा लिया, साफ़ सुथरा हो गया था फ़र्श। उसके बाद फिर मैं आगे किचन के कुछ कैबिनेट्स हैं उनकी सफाई करवाई, कुछ प्लेटों की सेटिंग की,
और कुछ बर्तनों को सॉर्ट किया, कुछ बर्तन नए भी आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, नई शॉपिंग करके लाऊंगी रमज़ान के लिए, तो आप लोगों के साथ वो भी शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। इस तरह ज़रा बर्तन सारे ऑर्गेनाइज़ किए, सारी चीज़ें साफ़ साफ़ धो के रखी ताकि नीट हो जाए, रमज़ान में कोई मसला ना हो, चीज़ें हाथ के नीचे हाथ के पास पड़ी जल्दी से उठाएँ और काम कर लें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए जी, डीप क्लीनिंग हमारी हो गई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, और दुआ में मुझे भी याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करना।